आज बच्चों कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे हमारे पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 4। बच्चों पाठ 4 है कविता गुब्बारे। तो इसमें हमने गुब्बारों के बारे में पढ़ा। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं हम सभी को गुब्बारे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हमने गुब्बारे के बारे में पढ़ा इस कविता में। यह कविता है इस कविता के रचयिता है हरिवंश राय बच्चन। मतलब बच्चों इस कविता को हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। तो एक बार इस कविता को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे का पाठ पढ़ेंगे, आगे का अभ्यास करेंगे। गुब्बारों का खेत लेकर ढेर देखो आया है शमशीर, हरे बैंगनी लाल सफेद रंगों के हैं कितने भेद, कोई लंबा कोई गोल लाओ पैसे ले लो गोल, मुट्ठी में लो इनकी डोर इन्हें घुमाओ चारों ओर, हाथों में दो इन्हें उछाल लेकिन छूना खूब संभाल, पड़ा किसी के ऊपर जोर एक जोर का होगा शोर, गुब्बारा फट जाएगा खेल खत्म हो जाएगा। तो बच्चों यह है हमारी कविता जिसमें गुब्बारे वाला गुब्बारे लेकर के आया है, ढेर सारे गुब्बारे लेकर के आया है। और कैसे गुब्बारे लेकर के आया है? रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर के आया है और अलग अलग आकार के गुब्बारे लेकर आया है। हरे बैंगनी लाल सफेद रंगों के है कितने भी। मतलब बच्चों जो वो गुब्बारे लाया है, एक तो ढेर सारे गुब्बारे लाया है, दूसरे जो गुब्बारे लाया है उसके रंगों में भी बहुत सारी भिन्नता है या प्रकार है या भेद है। कोई लंबा है तो कोई गोल है। और गुब्बारे वाला चिल्ला चिल्ला के कह रहा है आओ आओ गुब्बारे ले लो। और कैसे ले लो? मोल ले लो। मोल लेने का मतलब क्या होता है? खरीद कर ले लो, पैसे दे करके ले लो। मुट्ठी में लो इनकी डोर इन्हें घुमाओ चारों ओर, इनको अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इन्हें चारों ओर घुमा लो। हाथों में दो इन्हें उछाल लेकिन छूना खूब समान। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि गुब्बारा बहुत नाजुक होता है, जरा सा भी वह किसी चीज़ से कोई चीज़ उस पर लग जाए या फिर किसी चीज़ का भार उस पर पड़ जाए तो वो जोर से धमाके के साथ फूट जाता है। तो पड़ा किसी के ऊपर जोर एक जोर का होगा शोर, गुब्बारा फट जाएगा खेल खत्म हो जाएगा। तो बच्चों जैसे ही जरा सा छूने पे जरा सा भार पड़ने पे वह फूट जाएगा तो सारा खेल खत्म हो जाएगा, वहीं पे गुब्बारा खत्म हो जाएगा। तो हमने इस कविता में गुब्बारे के बारे में पढ़ा और एक गुब्बारे वाला है जो गुब्बारे लेकर के आया है और गुब्बारे बेच रहा है। बच्चे उसे देख करके बहुत खुश हैं। आप चित्र में भी देख सकते हैं कि जो गुब्बारे वाला है वह अनेक प्रकार के रंग के गुब्बारे लाया है और अलग अलग आकृति के गुब्बारे लेकर के आया है। सारे बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं क्योंकि सब बच्चों को गुब्बारे बहुत आकर्षित करते हैं और बच्चे गुब्बारों से खेलना बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पे भी सारे बच्चे गुब्बारे वाले के पीछे दौड़ रहे हैं। और गुब्बारे वाले क्या कह रहा है? गुब्बारे वाला कह रहा है आओ आओ ले लो मोल। ले लो मोल मतलब पैसे लेकर के आओ, मुझे पैसे दो और खरीद के ले जाओ। और वो उन्हें चेता रहा है कि क्योंकि गुब्बारे बहुत कमज़ोर हैं, नाजुक हैं, उन्हें लेकर अपने हाथ में कस कर पकड़ो, नहीं तो वो उड़ सकते हैं। क्योंकि बच्चों गुब्बारे बहुत हल्के होते हैं, बहुत हाथ से छूट गए तो उड़ जाते हैं और अगर जरा भी उन पर जोर पड़ा तो वह फूट भी जाते हैं। इसलिए गुब्बारे वाले उन्हें चेता भी रहा है कि थोड़ा संभाल करके कस के पकड़ो और संभाल के पकड़ो ताकि वह उड़ ना जाए या फूट ना जाए, क्योंकि जैसे ही गुब्बारा फूट जाएगा उसका खेल खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए वह उन्हें संभालने के लिए कह रहा है। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया यह कविता हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है और बहुत ही सुंदर कविता है। तो बच्चों कल हमने इसको पढ़ा और समझा था, आज हमने इसे दोहरा लिया। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने पढ़ा था शब्द अर्थ और मुहावरे। तो ढेर बहुत अधिक, ढेर मतलब बहुत अधिक, भेद मतलब प्रकार, तरह तरह के अंतर। मतलब भेद मतलब प्रकार भी होते हैं कि बहुत प्रकार का कोई चीज़ है, अलग अलग तरह की कोई चीज़ है, या फिर अंतर होना। भेद मतलब भिन्नता होनी। फिर खूब मतलब बहुत, जोर मतलब बल या तेज। तो बच्चों यह कुछ शब्द थे जो हमें पाठ में नीले रंग से लिखे दिखे और शायद जिनका जो थोड़े कठिन भी हैं। तो ढेर मतलब बहुत अधिक, बहुत
सारा, भेद यानी प्रकार, तरह तरह के या अलग अलग या अंतर, और खूब मतलब बहुत, और जोर मतलब बल या तेज। तो बच्चों यह थे शब्द अर्थ। अब हम पढ़ेंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर में हमारे पास 3 प्रश्न उत्तर है बच्चों। यहाँ पे जो प्रश्न उत्तर हैं वह मौखिक है। मौखिक का मतलब है इन्हें बोल करके और सुन करके हमें पढ़ना है या समझना है। तो इन प्रश्नों के उत्तर 2। क, शमशेर कौन था? शमशेर गुब्बारे वाला था। शमशेर कैसे गुब्बारे लाया था? शमशेर रंग बिरंगे गुब्बारे लाया था। गुब्बारे को संभाल कर क्यों छूना? क्योंकि गुब्बारे बहुत ही नाजुक होते हैं, जरा भी इन पर जोर पड़ता है तो वह फूट सकते हैं। तो बच्चों शमशेर कौन था? चलिए हम लिख करके प्रश्नोत्तर का अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पे अभ्यास, प्रश्न उत्तर। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न 1, शमशेर कौन था? शमशेर कौन था? तो उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर 1, शमशेर गुब्बारे वाला था। उसके बाद हमारा प्रश्न 2 बच्चों, प्रश्न 2 हमारा है शमशेर कैसे गुब्बारे लाया था? शमशेर कैसे गुब्बारे लाया था? शमशेर रंग बिरंगे गुब्बारे लाया था। शमशेर कैसे गुब्बारे लाया था? शमशेर कैसे गुब्बारे लाया था? शमशेर रंग बिरंगे गुब्बारे लाया था। तो बच्चों पहला प्रश्न है हमारा शमशेर कौन था? शमशेर गुब्बारे वाला था। शमशेर कैसे गुब्बारे लाया था? शमशेर रंग बिरंगे गुब्बारे लाया था। तो बच्चों यह हमारे प्रश्न 1 और 2। अब हम करेंगे प्रश्न 3। प्रश्न 3 में हमारे पास है गुब्बारे को। प्रश्न 3, गुब्बारे को संभाल कर क्यों छूना चाहिए? गुब्बारे को संभाल कर क्यों छूना चाहिए? गुब्बारे को संभाल कर क्यों छूना चाहिए? उत्तर 3। उत्तर 3 है बच्चों, गुब्बारे को
गुब्बारे को संभाल कर छूना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने पर वह फट सकते हैं। तो बच्चों, गुब्बारे को संभाल कर क्यों छूना चाहिए? गुब्बारे को संभाल कर क्यों छूना चाहिए? गुब्बारे को संभाल कर छूना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने पर वह फट सकते हैं। तो बच्चों, हमारा तीसरा प्रश्न है, गुब्बारे को क्यों संभाल कर छूना चाहिए? गुब्बारे को संभाल कर छूना चाहिए क्योंकि जरा भी जोर पड़ने पर वह फट सकते हैं। तो बच्चों, यह थे हमारे प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे पाठ से संबंधित कुछ लिखित कार्य। लिखित में हमारे पास है कविता। तो बच्चों, हम यहाँ कुछ कविता की दी गई पंक्तियों को पूरी करेंगे। तो अब हम लिखेंगे लिखित। अभ्यास में हम लिखेंगे लिखित। अब हम इसको लिखकर इसका अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, कविता की पंक्तियों को पूरा करो। कविता की पंक्तियों को पूरा करो। तो बच्चों, यहाँ पे कविता से कुछ पंक्तियां ली गई हैं, यहाँ पे दी गई हैं। हमें इन्हें कविता को याद करके इन्हें पूरा करना है। जैसे कि हमारे पास पहली पंक्ति है, गुब्बारों का डैश देखो आया। तो यहाँ पे हमारे पास है, गुब्बारों का लेकर ढेर देखो आया शमशीर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? पहले हमारे पास है, पहला है क, गुब्बारों का डैश देखो आया डैश। तो बच्चों, यहाँ पे आएगा, गुब्बारों का लेकर ढेर देखो आया शमशीर। गुब्बारों का लेकर ढेर गुब्बारों का लेकर ढेर देखो आया। कौन आया? शमशीर। शमशेर कौन है? शमशेर कौन है बच्चों? गुब्बारों का लेकर ढेर देखो आया शमशेर। शमशेर कौन है बच्चों? शमशेर है गुब्बारे वाला। तो हम पहली हमें जो क में 2 पंक्तियां दी गई हैं, हम उन्हें लिख करके इस तरह से पूरा करेंगे। तो अधूरी लाइन दी हुई है, जिसे हम कविता याद करके या कविता पीछे से देखकर उसे पूरी करेंगे। गुब्बारों का लेकर है देखो आया है शमशेर। देखो आया है शमशेर। गुब्बारों का लेकर ढेर देखो आया है शमशेर। तो इसके बाद हमारे पास दूसरी पंक्ति है। दूसरी पंक्ति में हमारे पास है, मुट्ठी में लो इनकी डोर। मुट्ठी में लो
इनकी इनकी मुट्ठी में लो इनकी डो, मुट्ठी में लो इनकी डो। आगे वाली पंक्ति हमें लिखनी है। तो अगर कविता याद है तो हम बिना याद के लिख सकते हैं, बिना देखे लिख सकते हैं, नहीं तो आपको याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, मुट्ठी में लो उनकी डोर, इन्हें घुमाओ घुमाओ, इन्हें घुमाओ चारों ओर, इन्हें घुमाओ चारों ओर। मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर। बच्चों यह है हमारी दूसरी पंक्ति जिसे हमें पूरी करनी थी। यह हमारी कविता से संबंधित पंक्ति है। पहला था गुब्बारों का लेकर ढेर, देखो आया है सब शेर। मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर। तो ये है हमारा ख और ख। अब हम लिखेंगे ग। ग को भी हम पूरा करके लिखेंगे। ग में हमारे पास है हाथों से, हाथों ग, हाथों से डैश, लेकिन डैश। तो बच्चों हाथों से दो इन्हें उछाल, हाथों से दो इन्हें उछाल, हाथों से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल। हाथों से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल। तो बच्चों यह थी कुछ पंक्तियां हमारी कविता की जिसे हमने पूरा किया। इस तरह से आप पहले कविता को याद करेंगे, उसके बाद इन पंक्तियों को पूरा करेंगे और लिख करके अभ्यास करेंगे। तो बच्चों अब हम करेंगे हमारा अगला अभ्यास कार्य। हमारा अगला अभ्यास कार्य है भाषा से। अब हम करेंगे भाषा से। भाषा से बच्चों इससे भी पहले हमने पढ़ा है वचन। यहाँ पे पहला है हमारे पास शब्दों को पढ़ो, शब्दों को पढ़ो और लिखो, शब्दों को पढ़ो और लिखो। तो बच्चों इस तरह से गुब्बारा, गुब्बारा, फिर है मुरब्बा, फिर है चिट्ठी, उसके बाद है डिब्बा, उसके बाद है मुट्ठी, उसके बाद है इकट्ठा या इकट्ठी। तो बच्चों हम इसे पूरा करेंगे। कैसे पूरा करेंगे? यहाँ पे बच्चों हम जैसा कि शब्दों को पढ़ रहे हैं, गुब्बारा, मुरब्बा, चिट्ठी, डिब्बा, मुट्ठी और इकट्ठी। तो बच्चों इनको हमें बहुवचन बनाना है।
तो हम कैसे बनाएंगे? गुब्बारा हो जाएगा, गुब्बारा हो जाएगा गुब्बारे। जैसा कि हम जानते हैं पीछे आ की मात्रा हो तो हम उससे एक ही मात्रा लगाते हैं। जहाँ पे आ की मात्रा होती है वहां पे हम एक ही मात्रा लगाकर उसे एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा गुब्बारे, गुब्बारे, गुब्बारा हो जाएगा गुब्बारे। मुरब्बा, फिर ब पे आ की मात्रा है, हमें एक वचन से बहुवचन बनाना है तो ये आ की मात्रा एक ही मात्रा बन जाएगी, ये हो जाएगा मुरब्बे, मुरब्बे। चिट्ठी हो जाएगी, चिट्ठी हो जाएगी चिट्ठियां, चौथे छोटी की मात्रा चिट्ठियां, चिट्ठियां, चिट्ठी हो जाएगी चिट्ठियां। जैसा कि हम जानते हैं जब हमारे पास बड़ी की मात्रा होती है, जब हमारे पास किसी भी शब्द के अंत में बड़ी की मात्रा होती है और उसे एक वचन से बहुवचन बनाना होता है तो बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा हो जाती है और उसके बाद हमारे पास यहाँ लग जाता है। तो यहाँ है चिट्ठी, चिट्ठियां। डिब्बा, यहाँ पे हमारे पास है डिब्बा, ये हो जाएगा डिब्बे, डिब्बे। ये है मुट्ठी, मुट्ठियां, 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 ये हो जाएगा मुट्ठियां। इकट्ठी, इकट्ठे, इकट्ठे। बच्चों आप कहेंगे यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो यहाँ क्यों नहीं लेना? कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें नियम बदल जाता है, जैसे यहाँ पे इकट्ठी, इकट्ठे, इसका हो जाएगा बहुवचन इकट्ठे। मुट्ठी, मुट्ठियां, इकट्ठी, इकट्ठे। तो बच्चों यह है एक वचन से बहुवचन। हमने यहाँ पे गुब्बारा को बनाया गुब्बारे, मुरब्बा, मुरब्बे, चिट्ठी, चिट्ठियां, डिब्बा, डिब्बे, मुट्ठी, मुट्ठियां। तो बच्चों गुब्बारा, गुब्बारे, मुरब्बा, मुरब्बे, चिट्ठी, चिट्ठियां, डिब्बा, डिब्बे, मुट्ठी, मुट्ठियां, इकट्ठी, इकट्ठी। तो बच्चों यह था हमारा अभ्यास भाषा से अभ्यास 1। अब हम करेंगे अभ्यास 2। अभ्यास 2 में बच्चों हमारे पास यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। अभ्यास 2 में हमें यहाँ पे एक गुब्बारा है जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। तो बच्चों इन शब्दों को गुब्बारे में दी गई मिलती जुलती आवाज वाले शब्दों को चुनकर जोड़े बनाना है। जैसा कि आपको एक दिया हुआ है, ऊपर आपको एक जोड़ा दिया हुआ है खाया, खाया, और उसके बगल में दिया है आया, आया। तो दोनों में एक ही प्रकार की ध्वनि आ रही है, खाया, आया। उसी प्रकार बच्चों नीचे और भी शब्दों को लिख करके हमें जोड़ियां बनानी है। चलिए तो हम बनाए, और शब्द हमें कहाँ दिए गए? गुब्बारे में। यहाँ पे है खाया, मोर, फिर है ढेर, फिर है गोल, फिर है तोल, तोल, फिर है शोर, शोर, फिर है आया, 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 फिर है छूना, छूना, चूना, चूना, फिर है शेर, शेर। तो बच्चों यहाँ पे हम कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें लिख करके हमें जोड़े बनाने हैं। तो खाया, आया, तो आया हो गया हमारा। फिर है मोर, मोर का क्या होगा? मोर का होगा ढेर, गोल, तोल, शोर, मोर, शोर, शोर, शोर। उसके बाद है तोल, तोल, तोल का क्या होगा? तोल का क्या होगा बच्चों? गोल, गोल,
शेर, शेर। शेर के बाद ढेर, शेर। उसके बाद हमारे पास क्या बचा? छूना, छ, छू, ना। छूना का क्या होगा? चू, ना, चू, ना। तो बच्चों यहाँ पे हमें एक गुब्बारा है जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। इन गुब्बारों को इनके स्वर के हिसाब से हमें जोड़े बनाने हैं। जिन के मिलते जुलते स्वर वाले जो शब्द हैं उनके साथ इनके जोड़े बनाने, जैसे खाया, आया, मोर, शोर, तोल, गोल, ढेर, शेर, छूना, चूना। तो बच्चों यह प्रश्न है भाषा से। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को हमें इनके स्वर के अनुसार इनके जोड़े बनाने हैं। पहला दो शब्द खाया और आया यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद बाकी जो शब्द इस गुब्बारे के अंदर है इन्हें हमको जोड़े बनाकर यहाँ जोड़े में लिखना है। और किस हिसाब से लिखना है? इनके स्वर के हिसाब से। जैसे कि हम तुक वाले शब्द पढ़ते हैं उसी तरह यहाँ पे एक जैसे स्वर वाले शब्द हैं। आखिरी शब्द बच्चों, जैसे तुक में आखिरी शब्द एक जैसा होता है, वैसे ही यहाँ पे भी हर शब्द का आखिरी शब्द एक ही है। जैसे खाया में या, आया में या, मो र, शो र, तो ल, गो ल, ढे र, शे र, छू ना, चू ना। तो बच्चों इस तरह से हमने पढ़ा स्वर वाले शब्दों का जोड़ा बनाना। तो यह था हमारा अगला कार्य भाषा से। आप इसे पढ़ेंगे और लिखेंगे, लिख करके इसका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों अगले प्रश्न में हमारे पास है अब करने की बारी। जैसा कि हर पाठ में होता है इसमें भी है अब करने की बारी। अपने मनपसंद खेल या खिलौने के बारे में कक्षा में के साथियों को बताओ। बच्चों हर बच्चे को कुछ न कुछ पसंद होता है, कोई खेल पसंद होता है या कोई खिलौना पसंद होता है। तो अगर आपको भी कोई खेल या खिलौना पसंद है तो आप उसके बारे में अपने मित्रों के साथ बात करेंगे और उसको बताएंगे कि आपको यह खेल क्यों पसंद है या वह खिलौना क्यों पसंद है। और इसके बाद यह आप खुद करेंगे। उसके बाद आप ख है, ख में बच्चों लंबी चीजों के नीचे बने खाने में लाल और गोल चीजों के नीचे बने खाने में नीला रंग भरो। तो बच्चों जैसा कि आप अपने बुक में देख सकते हैं, पुस्तक में देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे कुछ चित्र है। अगर लंबी चीज है, अगर लंबी चीज का चित्र है तो आप उसके आगे लाल रंग भरेंगे। उसके नीचे दिए गए खाने में आप लाल रंग भरेंगे। अगर गोल चीज है तो उसके आगे दिए गए खाने में आप गोल चीज के नीचे दिए गए खाने में आप नीला रंग भरेंगे। तो यहाँ पे पहले हमारे पास क्या है? सीढ़ी है। पहले हमारे पास यहाँ पे है सीढ़ी, सीढ़ी। तो बच्चों सीढ़ी कैसी होती है? लंबी होती है। सीढ़ी कैसी होती है? लंबी। तो लंबी चीज के आगे वाले खाने में हमें यहाँ लाल रंग भरना है, लाल रंग। सीढ़ी लंबी होती है और लंबी चीजों के खाने में हमें लाल रंग भरना है। उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है? आलू। ये है आलू। तो बच्चों इसमें हमें भरना है, ये गोल चीज है। तो जो चीज गोल है आप उसमें कौन सा रंग भरेंगे? नीला रंग भरेंगे, नीला। इसमें नीला रंग भरेंगे। जो चीज गोल है उसमें नीला रंग भरेंगे, जो लंबी है उसमें लाल रंग भरेंगे। उसके बाद आपके पास है एक रस्सी। तो रस्सी में आप कौन सा रंग भरेंगे? रस्सी भी लंबी है, रस्सी भी लंबी है, तो लंबी चीज में आप लाल रंग भरेंगे, लाल। और उसके बाद हमारे पास सांप। सांप भी लंबा होता है, सांप भी लंबा होता है, तो आप इसमें भी आप लाल रंग भरेंगे। तो बच्चों यह था हमारा आज का अभ्यास, पाठ 4 गुब्बारे। इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। बच्चों जो भी आज हमने पढ़ा आप उसे पढ़कर उसका अभ्यास करेंगे। अगले वीडियो में हम आगे का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।